जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। देखिए, अभी मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं इसमें प्रत्येक दिन हर एक शिफ्ट में मध्य प्रदेश की गुफाओं से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और आने वाले दिनों में आने वाली शिफ्टों में यहाँ से 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी। अच्छे तरीके से इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देख लीजिएगा। जो भी गुफाएं हैं और जो भी इनके नाम हैं ट्रैक के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे इसे। वीडियो देखिए, पसंद आती है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है जो आप बिना बोले कर देते हैं। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कोई करता नहीं है। ठीक है, तो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश की शंकराचार्य की गुफा की। शंकराचार्य की गुफा की कहाँ पर स्थित है शंकराचार्य की गुफा? तो ओमकारेश्वर में स्थित है शंकराचार्य की गुफा। सबसे पहले गुफा देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है, इसके बाद में ट्रैक देखेंगे। ठीक है, कैसे याद करनी है। दूसरी गुफा है आपकी आदमगढ़ की गुफा। कहाँ पर स्थित है ये? होशंगाबाद में स्थित है आदमगढ़ की गुफा। तीसरी हमारी हो जाती है कबरा गुफा राजगढ़ में, वाघ की गुफा धार में, पांडव की गुफा पंचमढ़ी में, मारा की गुफा सिंगरौली में, विलोवा की गुफा ग्वालियर में, मृगन्नाथ की गुफा रायसेन में। ठीक है, भीमबेटिका की गुफा अब्दुल्लागंज में, व्रतहरी की गुफा उज्जैन में, कालिया देह की गुफा उज्जैन में और उदयगिरी की गुफा विदिशा में। तो ये कुछ प्रमुख गुफाएं हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ट्रिक की तरफ यहाँ पर अपन चलते हैं। तो देखिए, शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर स्थित है? ओंकारेश्वर में। कहाँ पर? ओंकारेश्वर में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है शंकराचार्य से आपको शंकर जी, कौन? शंकर जी, शंकर जी। ठीक है, और ओंकारेश्वर से क्या? ओम। ठीक है, तो जो ओम होता है जो ओम होता है कहाँ से निकलता है? तो शंकर जी के मुँह से निकलता है ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर स्थित हो जाती हैं? ओंकारेश्वर में स्थित हो जाती हैं। ठीक है, आसानी से याद ये आपको हो गया होगा। ठीक है, अगला है आदमगढ़ की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो आदमगढ़ की गुफाएं दोस्तों स्थित है कहाँ पर? होशंगाबाद में। कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में। तो देखिए, जो आदमी होते हैं, जो मानव होते हैं या फिर जो आदि मानव होते हैं, कौन होते हैं? आदि मानव। तो आदि मानव से याद रखेंगे अपन आदमगढ़। ठीक है, और यहाँ पर आदि मानव से क्या निकाल लेंगे? आदम, केवल आदम निकाल लेंगे। और होशंगाबाद से निकाल लेंगे अपन संघ। ठीक है, क्या? संघ निकाल लेंगे। तो जो आदि मानव होते थे, जो आदम होते हैं या फिर आदमी होते हैं, यह किस में रहते हैं? एक संघ में रहते हैं। किस में? संघ में रहते हैं। अकेला कोई नहीं रहता है। यदि परिवार में भी रहता है तो आदमी पारिवारिक संघ में रहता है। ठीक है, समाज में रहते हो सामाजिक संघ में रहते हैं, कहीं ना कहीं आदमी संघ में रहता है। ठीक है, तो आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हो जाएंगी? होशंगाबाद में स्थित हो जाएंगी। अगला है दोस्तों कबरा की गुफाएं। कबरा, चितकबरा। ठीक है, तो कबरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजगढ़ में स्थित। देखिए, कबरा, कबरा में लास्ट में क्या आता है? हमें रा में आ की मात्रा, और राजगढ़ में क्या लगा है? रा में आ की मात्रा। तो कबरा इज इक्वल टू रायगढ़, रा इज इक्वल टू रा। ठीक है, कबरा इज इक्वल टू रायगढ़, ये आपको याद रखना है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों? तो बाघ की गुफाएं जो हैं यह धार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? धार में स्थित है। मान के चलिए आप सुबह से कहीं जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते होंगे आप में से कई लोग। ठीक है, इतनी अच्छी आदतें बहुत कम लोगों की होती हैं हालांकि। इसके अलावा आप कहीं भी जाते हैं, आप जंगल में घूमने जाते हैं, मान के चलते हैं। ठीक है, जंगल में घूमने गए और बाघ आपके सामने आ गया। ठीक है, तो आप उससे बचाव किस प्रकार से करेंगे? कोई धारदार चीज़ से करेंगे। ठीक है, धारदार हथियार से करेंगे। किससे? यदि कोई धारदार हथियार होगा तो आप बाघ को मारेंगे नहीं वहाँ पर, केवल याद करने के लिए। ठीक है, खुद का बचाव करेंगे लेकिन बाघ को नहीं मारेंगे। ठीक है, तो बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हो जाती हैं? इस प्रकार से ये धार में स्थित हो जाएंगी। इस प्रकार से आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो गुफा है यहाँ पर पांडव की गुफाएं हैं। पांडव, देखिए जो पांडव थे कितने थे? तो पांडव 5 थे महाभारत में। ठीक है, और कहाँ पर स्थित हैं? तो पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर? पंचमढ़ी में स्थित है। पांडव 5 थे और कहाँ पर? पंचमढ़ी में स्थित है। 5 यहाँ पर 5 मणियों का समूह कहाँ पर? तो यहाँ पर भी 5 आता है और पांडव भी 5 थे। ठीक है, तो इस प्रकार से पांडव की गुफाएं कहाँ पर? पंचमढ़ी में ये स्थित आपकी हो जाती हैं। ठीक है,
और कितनी मान के चलते हैं कि पांडव की गुफाएं पंचमढ़ी में और 5 ही गुफाएं हैं यहाँ पर, और एक गुफा में एक पांडव रहता है। ठीक है, एक गुफा में एक पांडव रहता है। इस प्रकार से पंचमढ़ी में पांडव की गुफाएं स्थित हैं, ये आप याद कर देंगे। ठीक है, अगली जो गुफा है मारा की गुफा। कौन सी गुफा है यहाँ पर? मारा की गुफा। तो देखिए मारा की गुफा दोस्तों कहाँ पर है? सिंगरौली में है। सिंगरौली में कहाँ पर है मारा की गुफा? सिंगरौली में है। अब आप मार्केट में हैं, कहाँ पर हैं आप? मार्केट में हैं, और वहाँ पर खड़ा है एक बैल। कौन खड़ा है? बैल खड़ा है दोस्तों मार्केट में, और बैल आपको मारने के लिए दौड़ता है। तो किससे दौड़े, किससे मारेगा? किससे? अपने सिंघों से मारेगा, सींग से मारेगा। ठीक है, सिंग से। तो इस प्रकार से क्या उसने बहुत जोर से आपको, या फिर किसी आपको नहीं, दूसरे व्यक्ति को वो आप मार देगा। ठीक है, तो उसके किससे मारेगा? बैल मारेगा दोस्तों सिंग से। और एक इमेज भी आपको दिखा दूंगा, तो इस इमेज को देखेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगी। मारा की गुफाएं कहाँ पर है? सिंगरौली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिलोवा की गुफाएं कहाँ पर है? ग्वालियर में। बिलोवा की गुफाएं ग्वालियर में है। तो देखिए जो बिलोवा बिल्ली होती है, बिल्ली यहाँ पर हमारे बुंदेलखंड में जो होता है कौन? बिल्ली फीमेल, मेल बिल्ली। ठीक है, मतलब बिलौआ, बिलौटा उसे बोलते हैं, बिलौटा या फिर बिलार। ठीक है, तो वो जो बिलौआ होता है उसे क्या पसंद होता है? उसे दूध दही पसंद होता है। क्या पसंद होता है? दूध दही पसंद होता है। ठीक है, और ये दूध दही कहाँ पर मिलते हैं आपको? सबसे ज़्यादा मिलेगा ग्वालों के घर पर। ग्वालों के घर पर मिलेगा दूध दही। ठीक है, तो कहाँ पर हो जाएंगी बिलोवा की गुफाएं? आपकी ग्वालियर में स्थित हो जाएंगी। ठीक है, बिलोवा की गुफाएं। अगला है मृगन्नाथ। मृगन्नाथ की गुफाएं कहाँ पर है? तो दोस्तों रायसेन में है। मृगन्नाथ की गुफाएं कहाँ पर? रायसेन में है। ठीक है, तो इन्हें किस प्रकार से याद रखेंगे? देखिए मृग, एक मृग होता है जो भगवान राम थे, भगवान माता सीता थी जो, और माता सीता ने भगवान राम को मृग लाने के लिए भेज दिया था। ठीक है, तो राम से याद रखेंगे रायसेन, और कहाँ भेजा था? तो मृग लाने के लिए भेजा था। तो मृगन्नाथ की यहाँ पर गुफाएं हो जाएंगी। ठीक है, भीम बेटिका की गुफाएं कहाँ हैं? तो भीम बेटिका की गुफाएं दोस्तों कहाँ हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन में। रायसेन में 2 गुफाएं हो जाती हैं, कि मृगन्नाथ की गुफाएं और दूसरी यहाँ पर आपकी भीम बेटिका की गुफाएं। ठीक है, तो भीम बेटिका की गुफाएं सबको याद है यार, ये वर्ल्ड हेरिटेज है, और वर्ल्ड हेरिटेज कब बनी थी? 2003 में इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। भीम बेटिका की गुफाएं आपकी रायसेन में है, मृगन्नाथ की गुफाएं भी रायसेन में है। ठीक है, भ्रतहरि और कालिया देह की गुफाएं आपकी उज्जैन में है। देखिए उज्जैन में क्या स्थित है? महाकालेश्वर स्थित है। ठीक है, और जो शंकर जी हैं किसकी सवारी करते हैं? सर्प की। ठीक है तो यहाँ पर इनके गले में क्या लगा होता है? गले में लगा होता है सांप। भगवान शंकर जी गले में सांप लगा होता है। और शंकर जी कहाँ पर स्थित है? महाकालेश्वर। तो महाकालेश्वर स्थित है उज्जैन में, और ये सांप कौन सा है? कालिया नाग है आपका। ठीक है, तो कालिया देह की गुफाएं कहाँ पर? उज्जैन में स्थित हो जाती हैं, और भ्रतहरि की गुफाएं भी उज्जैन में ही है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, तो ये सिंपल है, उदयगिरी की गुफाएं आपको याद होनी ही चाहिए। ये विदिशा में है उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, विदिशा में आपका सांची है, और सांची में आपके बौद्ध स्तूप भी हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो उदयगिरी की गुफाओं से क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये विदिशा में स्थित हैं, इनके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है। उदयगिरी विदिशा, उदयगिरी विदिशा। हालांकि आप याद रखना चाहें तो इस प्रकार से रख सकते हैं उदयगिरी। अब उदय देखिए जापान जो है, जापान को सूर्य उदय कहा जाता है। ठीक है, और सूर्य उदय का देश माना जाता है। और गिरी ब्रिटेन को मतलब यहाँ पर क्या? सूर्य अस्त का देश माना जाता है, जिसे हम गिरी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कहाँ पर ये होता है उदय? विदेशों में होता है, अपने देश में नहीं होता है। ठीक है, कहाँ पर? विदेश में होगा, तो विदेश में उदयगिरी की गुफाएं हैं। विदेश में ही उदय होता है और विदेश में ही गिर जाती हैं। ठीक है, विदेश बराबर विदिशा, उदयगिरी इज इक्वल टू विदिशा। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छी ट्रिक होगी, इंटरेस्टिंग थी, सभी याद हो गई होंगी। ठीक है, शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ? ओंकारेश्वर में। ओम कहाँ से निकलता है? तो शंकर जी के मुँह से निकलता है। आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पर? होशंगाबाद में। आदमी किस में रहते हैं? तो संघ में रहते हैं। ठीक है, कबरा की गुफाएं कहाँ पर? राजगढ़ में। तो देखिए राजगढ़ में कबरा की गुफाएं। ठीक है, तो कबरा में क्या आता है? रा में आ की मात्रा आती है, और राजगढ़ में भी रा में आ की मात्रा आती है। ठीक है, अगली गुफा जो है बाघ है। बाघ आपके सामने आ जाएगा, तो किससे मारेंगे? धार से मारेंगे, धार हथियार से। अगली जो याद की थी पांडव की गुफाएं हैं। पांडव कहाँ पर रहेंगे? पचमढ़ी में रहेंगे। ठीक है, 5 पांडव थे और पचमढ़ी में ये गुफाएं। मारा की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये सिंगरौली में है। किससे मारा था? सींग से मारा था बैल ने। ठीक है, आपको सींग से मारा था बैल ने। और बेलवा की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये ग्वालियर में है बेलवा की गुफाएं। क्या हुआ था? तो बिल्ली को क्या पसंद होता है? दूध दही पसंद होता है। दूध
मुख्यतः ही कहाँ, ग्वालों के पास पाया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों मृगन्नाथ। तो मृगन्नाथ की गुफा कहाँ पर है, रायसेन में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मृगन्नाथ, राम भगवान जो थे किसके पीछे गए थे, मृग के पीछे गए थे। ठीक है, राम से आपको रायसेन याद रखना है। भीमबेटका की गुफा कहाँ पर, अब्दुल्लागंज में है। ठीक है, भीमबेटकी की गुफा कहाँ पर, अब्दुल्लागंज में है, रायसेन में। तो ये आपको दोनों याद रखनी है, मृगन्नाथ की और भीमबेटका की। ठीक है, अगला है वृत्रहरि की गुफा और कालियादेह की गुफा उज्जैन में, और उदयगिरी की गुफा आपकी विदिशा में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सभी गुफाएं याद हो चुकी होंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ये वीडियो और ट्रैक आपको कैसी लगी, और इस प्रकार की यदि आप और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल पर मिलती रहेंगी, आप कहें, अन्यथा बिल्कुल ना कहें। मेरा काम है आपको एग्ज़ाम में आगे रखना। ठीक है, तो मैं वो करता रहूँगा, आपको केवल वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।